हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलपी एक्सीलेंस। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात करी सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने जान लिया। बट इसके अंदर बच्चों के डाउट्स क्या आते हैं लगभग कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करें, कैसे हमें ये पता चले। जैसे एज क्वेश्चंस आ गया, तो एज में कैसे हमें पता चलेगा कि उसमें प्लस करना है या माइनस करना है, या कौन सा वो प्रेजेंट में सॉरी पास्ट में बात कर रहा है या फ्यूचर में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसकी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले की। देखिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोनों। देखिए, टैक्सी वाला क्वेश्चन भी है, एंगल वाले, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज फ्रैक्शन एंड एज। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन इसमें जैकब और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन ये वाले। तो ध्यान से देखेंगे, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हमें मिलेगी कब? जब हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो पहला आपका काम क्या होना चाहिए कि आप ये देखो निकालना क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले क्या होता है, लेट। फ्रैक्शन का सबसे पहले क्या होता है, नोमिनेटर। तो नोमिनेटर आपने मान लिया, नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक्स, और डिनोमिनेटर क्या मान लिया, ऑफ फ्रैक्शन वाई। न्यूमिनेटर एक्स, डिनोमिनेटर वाई, सिंपल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे तो क्या देखेंगे, सबसे पहले लाइन पढ़नी, सिर्फ फर्स्ट लाइन पर फोकस देना कि भाई 9/11 हमें मिल रही है। कब मिल रही है? जब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन क्या होगी, एक्स बाई वाई। तो न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है जी, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4 फर्स्ट। तो देखिए, सिंपल फॉर्म क्या, अगर आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ने जाएंगे तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर नहीं पाएंगे, अटक जाएंगे। तो इससे सबसे आसान तरीका क्या है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में इसको पढ़िए। सबसे पहले 9/11 दे रखा, हमने मान लिया फ्रैक्शन एक्स बाई वाई की फॉर्म में होता है। 2 ऐड कर रहे हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, हमने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, इक्वेशन। सेम ऐसे ही आपको एज वाला भी करना। देखिए, मैंने आपकी फर्स्ट इक्वेशन निकाली, आप खुद इन सेकंड इक्वेशन निकालना और इसको सॉल्व आउट करना। ठीक है जी, आप इसको करोगे तो ठीक भी रहेगा, क्योंकि आप पेपर में आपको देने, मेरे को देने नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। ठीक है, उसके बाद अगर ना हो तो आप प्लीज जरूर बताइएगा, इसको हम जरूर सोल्व करेंगे। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद करें, ठीक है, ताकि आपको आए। अब हम बात करते हैं एज क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे? एज क्वेश्चन की। एज क्वेश्चन क्या होता है, आपको क्या कहां फंस जाते हैं, हैंस एगो। अब हैंस का मतलब क्या होता है, एगो का मतलब क्या होता है, बड़ी दिक्कत आती है। लेटर आ गया या कुछ और आ गया, बड़ी दिक्कत होती है, देखना ही नहीं है ये। ठीक है, आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो निकालना क्या, व्हाट आर देयर परसेंटेज। लेट, दो बंदे हैं, एक जैकब है और एक उसका बेटा है। हमने क्या किया, जैकब की एज मान ली, जैकब प्रेजेंट एज, जो निकालना हो वही मानो। प्रेजेंट एज मान ली हमने क्या, एक्स, और जैकब के बेटे की एज मान ली, जैकब सर प्रेजेंट एज वाई। अब क्या देखेंगे, जैकब की उम्र लगा ली और जैकब के बेटे की उम्र मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम बात करने आते हैं तो क्या देखते हैं, हैंस और उसमें कंफ्यूज हो गए, हमें देखना नहीं है, ये ध्यान रखना, उसको देखना नहीं है। इसकी तरफ आप जाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इसमें गलती कर दो। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना विल। विल हमेशा फ्यूचर टेंस में लगता है, तो विल देखना है। क्या देखना है, विल। तो विल में क्या होता है, 5 साल, विल मतलब फ्यूचर मतलब बाद, 5 साल बाद। तो बाद में क्या होगा, प्लस होगा। बाद में क्या होगा, प्लस, किसमें, एक्स में भी और वाई में भी। 5 साल बाद जो जैकब है वो अपने बेटे से 3 गुना रह जाएगा, 3 टाइम्स। तो देखो, ये तो पहले ही बड़ा है,
तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 5 जा 15। तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ठीक है जी। ऐसे अगर हम सेकेंड उसमें देखें तो वॉज आएगा पास्ट टेंस में हमेशा। पास्ट टेंस में हमेशा क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। ठीक है जी। तो क्या करें, 7 साल पहले जैकब अपने बेटे से कितने टाइम्स था, 5 टाइम्स था। तो माइनस कर देंगे, x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5 और 5 से मल्टीप्लाई। सोल्व करिएगा आप। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टेटमेंट के, दोनों क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इस क्वेश्चंस को जिस टेक्निक से मैं आपको बता रहा हूं उसी टेक्निक से कीजिएगा तो बहुत कम गलती होने की संभावना है। नहीं तो गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। बच्चे विल और हैंस में या लेटर में बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको क्या करना है, वाज और विल देखना है और ध्यान रखना है। ठीक है जी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।